घनघोर बारिश हो रही थी। प्यारी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है, पर चिड़िया को दरवाजा खोलने में डर लग रहा था। प्यारी, दरवाजे पर मत जाओ। हो सकता है कोई गिद्ध या शिकारी पक्षी चील आया हो, हमें अपना शिकार बना सकता है। हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पवन जी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पक्षी मदद के लिए आया हो। मुझे लगता है कि मुझे एक बार दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। नहीं नहीं प्यारी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा मत खोलो, कोई शिकारी पक्षी हो सकता है। दरवाजा खोलो। मैं कोई शिकारी पक्षी नहीं, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। घनघोर बारिश में फंस गई हूँ। मेरी मदद करो, प्लीज दरवाजा खोलो। एक चिड़िया जो दरवाजे पर खड़ी होकर बार बार दस्तक लगा रही थी। इस तरह से आवाज पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया सुन लेते हैं। प्यारी चिड़िया दरवाजा खोलती है और मेघा चिड़िया को घर के अंदर बुला लेती है। मेघा चिड़िया प्यारी चिड़िया के साथ ही बैठी हुई थी। मैं बहुत दूर के जंगल से आई हूँ। यहाँ से मेरे जंगल तक जाना बहुत मुश्किल है, और ऐसी बारिश में तो बहुत मुश्किल है। पहाड़ वाले जंगल में एक गुफा के पास ही मेरा घर है। उस गुफा के अंदर रहने को तो चील रहते हैं, पर चीलों के साथ मेरी दोस्ती है, और वह चील भी बहुत अच्छा है। सॉरी सॉरी, ये सब मैं क्या बता रही हूँ। मुझे तो आपको अपना नाम बताना चाहिए। मेरा नाम मेघा है। क्या आप अकेली हो? इस तरह से अकेले बारिश में सफ़र कर रहे हो? तो मैंने पूछा। हाँ चिड़िया बहन, अभी तो मैं अकेली हूँ। मेरे पति गुजर गए हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी है, रूपा नाम है उसका। घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र है, पर क्या करूँ, इस बारिश में जा भी नहीं सकती। आप दोनों आपस में बातें करो, मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा तो दूसरे कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अपना नाम बताती है मेघा को, और दोनों आपस में काफी समय तक बात करते हैं। कुछ देर बाद ही बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है। मेरी बच्ची मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं चलती हूँ। आप बहुत अच्छे हो। भगवान जल्द ही आपको बच्चे की खुशी देंगे। बस आप भगवान पर भरोसा रखो। ना जाने वो दिन कब आएगा। ये सब छोड़ो, अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी है। पर आप अपनी बेटी रूपा के साथ हमारे घर पर आते रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पर अब से आप ही मेरी रिश्तेदार हो, मेरी बड़ी बहन। हाँ ज़रूर प्यारी, ज़रूर। मैं ज़रूर आऊँगी अपनी बेटी रूपा के साथ। अभी मुझे चलना होगा। इस तरह से कहने के बाद मेघा अपने घर की ओर चली जाती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद मेघा अपने घर पर पहुंचती है, जहां वो जैसे ही अपनी बेटी को देखती है बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी को अपने पंखों से चिपका लेती है। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा भी अब प्यारी चिड़िया के पास आ गया था। क्या बात है पवन जी, आप अचानक से मेघा की बातों को सुनकर दूसरे कमरे में क्यों चले गए? प्यारी, तुम तो जानते ही हो कि जंगल के सभी पक्षी हमारे बच्चे ना होने की वजह से हमें ना जाने क्या समझते हैं, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए ही मैंने उसकी बात नहीं सुनी और दूसरे कमरे में चला गया। पवन जी, सारे पक्षी एक जैसे नहीं होते। सभी का व्यवहार और बर्ताव अलग अलग होता है। मेघा से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझे एक बार भी बच्चे का ताना नहीं दिया, बल्कि मुझे सांत्वना दिया। ठीक है, रात काफी ज्यादा हो गई है। सुबह मुझे चूड़ियां लेकर बेचने भी जाना है। अब चलो हम दोनों सो जाते हैं। इस तरह से पवन चिड़े के कहने पर प्यारी और पवन दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही पवन चिड़ा टोकरियों में ढेर सारी चूड़ियां लेकर जंगल की ओर निकल जाता है, जहां सबसे पहले एक कौवा आता है, जो चिड़े से कहता है। चिड़े भाई, मुझे बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही सुंदर सा चूड़ी निकाल कर दो। मैं आज अपनी बेटी के ससुराल जाने वाला हूँ। साड़ी तो मैंने ले लिया है, पर मुझे उसकी मैचिंग की बहुत ही सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ चाहिए। मुझे बहुत सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ दिखाओ। इस तरह से भोलू कौवा कहता है। पवन चिड़ा उसे ढेर सारी चूड़ियां दिखाता है, जिसमें से भोलू कौवा 3-4 चूड़ियां पसंद कर लेता है और पवन चिड़ा उसे पैक करके उन चूड़ियों को दे देता है। पवन चिड़ा की चूड़ियां बेचकर बहुत अच्छी कमाई हो जाया करती थी
उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ बच्चे की। पवन अंकल, मेरे लिए बहुत ही सुंदर सी एक चूड़ी दिखा दो। हाँ हाँ पीहू बेटी, क्यों नहीं, आपके लिए बहुत ही सुंदर सी चूड़ियाँ दिखाऊंगा। पवन अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप इतने अच्छे हो, फिर सब आपको बांझ बांझ क्यों कहते हैं? कल मम्मा पापा भी आपस में बात कर रहे थे और आपको बांझ कह रहे थे, और प्यारी आंटी को भी। ये बांझ क्या होता है? पीहू की बातों को सुनकर पवन चिड़ा उदास होता है। एक चूड़ी निकालकर पीहू को दे देता है और अपनी टोकरी लेकर वहां से उड़ जाता है। पवन चिड़ा घर पर टोकरी लाकर रख देता है। क्या बात है पवन जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं प्यारी, कुछ नहीं, बस बस मुझे थोड़ा वक्त अकेला रहना है। मुझे थोड़ा घूमने जाना है, शांत खुले आसमान में बैठना है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, रात तक लौट आऊंगा। इस तरह से कह पवन चिड़ा घर से बाहर निकल जाता है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद पवन चिड़ा बैठता है जहाँ से नीचे दिखाई दे रहा था तालाब में एक छोटा सा बतख जो इधर उधर घूम रहा था। पवन चिड़ा उस बतख को पास से देखना चाहता था, इसलिए पवन चिड़ा पास आकर बैठ जाता है। उस नदी के किनारे पवन चिड़ा उस बतख को देख रहा था और वो बतख इधर उधर चल रहा था, पानी में तैर रहा था। काफी समय तक नदी किनारे बैठा हुआ पवन अचानक रोने लगता है। पवन लगातार रोए जा रहा था। पवन को रोता हुआ देख वो बतख पानी से बाहर आता है। क्या बात है चूड़े जी, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? आप तो नदी किनारे बैठ मुझे देख रहे थे। मुझे लगा कि आपको मुझे देखकर खुशी हो रही है, पर आप तो इतने दुखी हो गए कि आप फूट फूट कर रोने लगे। नहीं, मैं आपको देखकर कोई दुखी नहीं हो रहा। मैं तो अपने किस्मत पर दुखी हूँ। भगवान मुझे औलाद का सुख नहीं दे रहे और जंगल के पक्षियों की बातें, वो भी छोटे बच्चों की, बांझ कहते हैं मुझे और मेरी पत्नी को। जरा भी नहीं सोचते कि हम पर क्या गुजरती होगी। अच्छा, तो ये बात है। दुख सुख तो आप दोनों पति पत्नी को आपस में बांटना चाहिए। आपको इस तरह से अकेला यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर हाँ, आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। हिमालय के गुफा वाले जंगल में, उस गुफा में जो सोने की तरह चमकता है, उस गुफा के अंदर एक मोरनी रहती है जो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। कहते हैं कि वो मोरनी बहुत शक्तिशाली है, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर कोई दिल का सच्चा पक्षी उसके पास जाए तो वो उसकी मदद जरूर करती है। पक्षियों का तो छोड़ो, वो तो इंसानों का भी मदद करती है, पर सच्चा इंसान। और अगर आपके मन में किसी के भी प्रति हीन भावना नहीं है और आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो वो आप दोनों की मदद भी जरूर करेगी। आप उस सोने वाली गुफा में जा सकते हैं, वो हिमालय पर है। दोनों पति पत्नी साथ में जाइएगा। कहते हैं वो मोरनी एक देवी है, देवी। उस बतख की बातें पवन चिड़े को समझ आ रही थी। पवन चिड़ा उस हिमालय वाली गुफा में जाना चाहता था। पवन चिड़ा घर पर जाता है और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो हिमालय वाली गुफा की ओर जरूर जाएंगे। सुबह का वक्त होते ही प्यारी चिड़िया और पवन चिड़ा दोनों ही हिमालय वाली गुफा की ओर निकल चुके थे। दिन गुजरते जाते हैं। पूरे एक हफ्ते बाद पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों उस हिमालय वाले गुफा में पहुंचते हैं जो सोने की बनी हुई थी। प्यारी चिड़िया और पवन दोनों ही उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात मोरनी से होती है। मोरनी बहन, हम दोनों की दिल की इच्छा है कि हमें भी औलाद का सुख मिले। मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही। सुना है कि तुम जादूगर मोरनी हो, तुमने बहुतों की मदद की है, इंसानों की भी। तुम प्लीज हमारी भी मदद करो। मेरी पत्नी को गर्भ धारण करने की क्षमता प्रदान करो। तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं दूसरों की मदद करती हूँ, कई इंसानों की भी मदद की हूँ, पर शायद तुम्हें पूरी जानकारी नहीं। मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए होता है। मोरनी बहन, आप जो कुछ भी कहोगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और एक घर भी है। अगर तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो।
बस मेरा ये काम कर दो। ना ना ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, घर तो मेरे पास है। मुझे चाहिए तो एक लाश। तुम किसी पक्षी को जान से मारो। पवन जी, ये कैसी बातें कर रही है ये मोरनी? हम ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई देवी नहीं। चलो यहाँ से चलो। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों मुड़कर जा रहे थे कि तभी वो मोरनी उन्हें पलटकर कुछ कहती है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप दोनों अपनी खुशी के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकते। मैं आप दोनों की मदद जरूर करूंगी। चिड़िया, ये लो, ये एक फल है। इसके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। तुम्हें इस फल को खाना है। इस फल को खाने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगी। मोरनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानती नहीं कि आज आपने हमें कौन सी खुशी दे दी है। मोरनी मुस्कुराती है और खुश होती है। पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों ही अपने घर लौट जाते हैं। एक हफ्ते बाद वो अपने घर पर पहुंचते हैं, जहां पर प्यारी चिड़िया वो फल खा चुकी थी। कुछ हफ्ते गुजरे ही थे कि प्यारी चिड़िया गर्भवती हुई और महीनों बाद प्यारी चिड़िया ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए, जिससे एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा बाहर आया और चिड़िया की फैमिली पूरी हो गई। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।